हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बीएड और डीएलएड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग चल रही है, जिसमें दोस्तों थर्ड राउंड के काउंसलिंग के नियम में यहाँ पर जो संशोधन कर दिया गया है और नए नियम के तहत सभी कैंडिडेट की यहाँ पर जो अगली राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानते हैं कि नए नियम के तहत आपको कैसे फॉर्म भरना होगा, क्या करना होगा और दोस्तों अभी भी कितने सारे सीट्स खाली बचे हुए हैं और आपको अपना काउंसलिंग कैसे कराना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप SCERT की ऑफिशियल साइट को ओपन करेंगे और ऑनलाइन काउंसलिंग के सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। डीएलएड, बीएड और यहाँ पर बीए और बीएससी बीएड के पाठ्यक्रम में 2023-24 के लिए जितने भी अंतिम चरण की आवंटन प्रक्रिया होनी है उसमें यहाँ पर संशोधन के लिए सूचना जारी की गई है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यह नोटिफिकेशन है वह डाउनलोड होकर ओपन हो जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो कल यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस नोटिफिकेशन के अनुसार जो अंतिम चरण की काउंसलिंग होना है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों इस नियम के अनुसार जिनका आईडी डीएक्टिवेट हो गया था उन्हें भी अब फॉर्म भरने का नया मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर बताया जा रहा है कि द्वितीय चरण के चौथी सूची के बाद शेष रिक्त सीटों के लिए प्रतीक्षा सूची जारी किया जाना है। प्रतीक्षा सूची के लिए जिन अभ्यर्थियों का आईडी एक्टिवेट है उन्हें निःशुल्क अपना विकल्प पुनः देना अनिवार्य होगा। विकल्प पुनः देने के लिए उन्हें निःशुल्क पंजीयन करना आवश्यक होगा। विकल्प किसी एक महाविद्यालय का ही देना होगा। वेटिंग लिस्ट के लिए जिन कैंडिडेट की आईडी पहले से एक्टिवेट है उन्हें दोस्तों यहाँ पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा और दोबारा आपको जो है कॉलेज सेलेक्ट करना है, लेकिन आपको केवल एक ही कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सेकेंड नंबर पर बताया जा रहा है कि इस प्रतीक्षा सूची के लिए जिन अभ्यर्थियों का लॉगिन आईडी एक्टिव नहीं है वे पुनः पंजीयन कर सकते हैं। इन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में दिए गए समस्त महाविद्यालय के विकल्प को निरस्त कर दिया गया है। अब यदि वे प्रवेश की प्रक्रिया में दोबारा शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित तिथि में पुनः निःशुल्क पंजीयन कर किसी एक महाविद्यालय का विकल्प देना होगा। दोस्तों जिन कैंडिडेट की आईडी डीएक्टिवेट हो गई थी यानी कि लॉगिन नहीं हो रहा था उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है। उन्हें यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसे किसी एक कॉलेज को सिलेक्ट करना है और इस प्रकार से इस राउंड के काउंसलिंग में वह शामिल हो सकते हैं। फाइनली बात करें तो जिनकी आईडी एक्टिवेट है और जिनकी आईडी डीएक्टिवेट हो गई है दोनों को यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और दोनों कैंडिडेट को यहाँ पर एक कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। तभी दोस्तों आप इस राउंड के काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। थर्ड नंबर पर बताया गया कि ऐसे कैंडिडेट जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं यानी कि एक बार भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, ऐसे कैंडिडेट को इस राउंड के काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। और जो कैंडिडेट पहले से एडमिशन हो गए हैं उन्हें भी दोस्तों इस राउंड के काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं एक बार भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं उन्हें यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। केवल जिनकी आईडी एक्टिवेट है और जिनकी आईडी डीएक्टिवेट है उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलने वाला है। इस नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग कराने की यहाँ पर शेड्यूल्स दी गई है। इस शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग जो आपकी वैकेंट सीट यानी रिक्त सीटों की जानकारी है 13 दिसंबर के दोपहर के 1 बजे तक जारी कर दी जाएगी। इसके बाद जिन कैंडिडेट की आईडी एक्टिवेट है और जिन कैंडिडेट की आईडी एक्टिवेट नहीं है दोनों को यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपको केवल एक ही जो है कॉलेज को सिलेक्ट करने का ऑप्शंस दिया जाएगा। इसकी डेट देखेंगे तो आप 14 से लेकर 16 दिसंबर के बीच नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट है 19 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। उसके बाद कॉलेज द्वारा जो मेरिट लिस्ट जारी करने का डेट है यहाँ पर जो है 21 दिसंबर के दोपहर के 12 बजे तक रखा गया है। आपको 21 दिसंबर को कॉलेज चले जाना होगा और वहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। जैसे ही 21 दिसंबर को आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी आपका तुरंत एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 22 दिसंबर तक आप जो है एडमिशन का प्रोसेस कराकर ऑनलाइन अपडेशन करने के यहाँ पर डेट दिया गया है। सो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरी शेड्यूल्स देखेंगे और शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें यहाँ पर करानी पड़ेगी। यहाँ पर 8वें नंबर पर बताया गया है कि महाविद्यालय प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी के प्री परीक्षा 2023 के प्राप्तांक व अभ्यर्थियों के विकल्प के आधार पर जारी की जाएगी। प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी का नाम एक ही महाविद्यालय में आएगा। दोस्तों जो आपकी प्री परीक्षा है, प्री बीएड या प्री डीएलएड जो भी आपने एग्जाम दिया होगा, आपने जो भी नंबर पाए हैं उसी के अनुसार आपका वेटिंग लिस्ट पे नाम आएगा। और आपको बता दूं कि केवल एक ही कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस दिया जा रहा है तो आपका नाम किसी एक ही कॉलेज पे आएगी। यानी कि मान लीजिए अगर किसी एक कॉलेज में आपने प्रेफरेंस डाला हुआ है
उस कॉलेज का कट ऑफ 50 जा रहा है, तो अगर आपका नंबर 50 है तभी उस कॉलेज में नाम आ पाएगा, यानी वेटिंग लिस्ट पे आपका नाम आ पाएगा। अगर आपका नंबर 50 से कम है तो आपका वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आ पाएगी और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए आपकी कट ऑफ है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखने वाली है। इसलिए प्री परीक्षा में आपको कितना नंबर मिला हुआ है और आपने कौन से कॉलेज सेलेक्ट किया है वह काफ़ी डिपेंड करेगा। इसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट है ऑनलाइन ही जारी की जाएगी, आपको SCERT के साइट पर ही जो है देखने को मिलेगा। आप SCERT साइट पर जाकर लॉगिन करेंगे तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आया है या नहीं आया है वो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखेंगे तो 10वें नंबर में आपकी जो मेरिट लिस्ट है किस बेसिस पे तैयार होगी उसके बारे में बताया गया है कि महाविद्यालय आरक्षणवार यहाँ पर रिक्त सीटों के अनुसार चयन सूची बनाएगी। यानी कि दोस्तों आपकी जो मेरिट लिस्ट है उस कॉलेज में कौन सी कैटेगरी की सीट्स खाली है उसी के अनुसार यानी कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है। मान लीजिए किसी कॉलेज में 10 ST सीट खाली है तो सबसे पहले 10 ST कैंडिडेट को वहाँ पर मान्यता दिया जाएगा। अगर वहाँ पर ST कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो अदर जो है कैटेगरी वालों को यहाँ पर जो है मौका मिलेगी। उसके बारे में भी आगे इस नियम में बताया गया है। यहाँ पर 11वें नंबर पर बताया गया है कि महाविद्यालय को प्राप्त आवेदन के आधार पर निर्धारित तिथि को चयन सूची जारी करना आवश्यक होगा। चयन सूची में अभ्यर्थी के वर्ग एवं संवर्ग की जानकारी अंकित करनी होगी। आगे बताया गया कि अगर आपका नाम किसी कॉलेज में आ जाता है यानी चयन लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको दोस्तों उसी दिन उस कॉलेज में जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स और सभी फीस के साथ आपको एडमिशन का प्रोसेस करा लेना है। अगर आप उस डेट पर नहीं पहुंच पाते हैं तो नीचे वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा। इसलिए अगर आपने किसी कॉलेज में आपका नाम आ गया है तो उस कॉलेज में जाकर आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ तुरंत एडमिशन ले लेना है। दोस्तों प्रवेश लेने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। सबसे पहले स्नातक यानी ग्रेजुएशन, अगर आपने PG कर रखा होगा तो PG की अंकसूची यहाँ पर लगने वाली है। इसके साथ ही ST SC और OBC कैंडिडेट के लिए जाति प्रमाण पत्र की सर्टिफिकेट लगेगी। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र लगेगा और आपके जो प्री BEd और प्री DELED की सर्टिफिकेट है उसको भी आपको साथ ले जाना है। जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आप जो है 10वीं की अंकसूची ले जा सकते हैं और आपकी काउंसलिंग की जो प्रपत्र निकलेगी उसको भी आपको साथ लेकर जाना होगा। आगे बताया गया कि ऑनलाइन अपडेट करने के बाद ही अभ्यर्थी का जो आवंटन पत्र जारी किया जाएगा। दोस्तों 15 नंबर पर बताया गया कि चयन सूची बनाते समय आरक्षण यहाँ पर नियम का पालन करने की बात कही गई है। सबसे पहले यहाँ पर जनरल के सीट्स को भरा जाएगा, यानी कि जो आपके मेरिट के बेसिस पर आपका जनरल सीट भरा जाएगा। इसके साथ यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट बनाने की बात कही गई है। मान लीजिए किसी कॉलेज में ST कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उस सीट्स को SC को दे दिया जाएगा। अगर SC कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उसे OBC को दे दिया जाएगा। अगर OBC कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उसे जनरल वाले कैंडिडेट को यहाँ पर जो है दे दिया जाएगा। इस प्रकार से जो सीटों की यहाँ पर जो है रूपांतरण आप देख सकते हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में 10 ST सीट है, अगर वहाँ पर 5 ST मिलते हैं और 5 सीट्स खाली रह जाती है तो उन 5 सीटों को SC को दे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए SC के 2 कैंडिडेट मिल जाते हैं, जो बाकी के 3 सीट रह गए हैं उन्हें OBC को दे दिया जाएगा। और दोस्तों OBC ना मिलने पर उस सीट्स को यहाँ पर जनरल को दे दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर पूरी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली है। इसके साथ ही अगर कोई कॉलेज इस मेरिट के बेसिस पर जो है सिलेक्शन लिस्ट नहीं जारी करता है, यानी कि उसमें कोई विसंगति करती है, यानी कोई गलत तरीके से आपकी लिस्ट जारी होती है, तो दोस्तों आप जो है शिकायत भी कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पर अलग से जानकारी दी गई है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में BEd और DELED के छठे लिस्ट आ जाने के बाद अभी भी कितने सीट्स खाली बचे हुए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यह दैनिक भास्कर द्वारा जारी किया हुआ आज का मीडिया रिपोर्ट है। इसमें यहाँ पर खाली सीटों की जानकारी के बारे में दी गई है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो BEd में करीब 1000 और DELED में यहाँ पर 400 सीटें खाली बताई गई है। यानी कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट वाली काउंसलिंग होनी है उसमें BEd में करीब यहाँ पर 1000 सीट्स खाली हैं और दोस्तों DELED में करीब यहाँ पर 400 सीट्स खाली बताया गया है। इन्हीं सभी खाली सीटों पर आपकी जो है वेटिंग लिस्ट वाली काउंसलिंग है वह कराई जाएगी। इसके साथ ही किस कॉलेज में कितना सीट्स खाली है उसके बारे में अलग से जो है नोटिफिकेशन जारी होगी। जैसी साइट पर नोटिफिकेशन जारी होगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। सो आई होप दोस्तों हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।